महाभारत में प्रसत नाम के एक राजा हुए थे जिनके पुत्र का नाम द्रुपद था। द्रुपद भरद्वाज आश्रम में रहकर द्रोणाचार्य के साथ ही शिक्षा ग्रहण करता था। उस समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरे राज्य, संपत्ति और सुख पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि मेरा होगा। जब राजा प्रसत की मृत्यु हो गई तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। द्रोणाचार्य और कृपि का एक पुत्र हुआ था अश्वत्थामा। एक दिन दूसरे ऋषि पुत्रों को देखकर अश्वत्थामा भी दूध के लिए रोने लगे, लेकिन गाय ना होने की वजह से द्रोणाचार्य उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर सके। इस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ। जब द्रोण को पता चला कि उसका मित्र द्रुपद राजा बन गया है तो वे बचपन में किए गए उसके वादे को ध्यान में रखकर उससे मिलने के लिए चले गए। वहां जाकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। द्रोणाचार्य के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी भी मित्र नहीं हो सकते। द्रुपद की ये बात द्रोणाचार्य को अच्छी नहीं लगी और वे किसी तरह द्रुपद से अपने अपमान का बदला लेने की बात सोचते हुए हस्तिनापुर आ गए। यहाँ आकर वे कुछ दिनों तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में रहे। एक दिन युधिष्ठिर और राजकुमार एक मैदान में गेंद से खेल रहे थे। तभी गेंद गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारों ने उस गेंद को निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं निकली। राजकुमारों को गेंद निकालने का असफल प्रयास करते द्रोणाचार्य देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हारी ये गेंद निकाल देता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। द्रोणाचार्य ने अभिमंत्रित तिनको की मदद से कुएं में से वह गेंद निकाल दी। राजकुमारों ने जब यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये बात जाकर भीष्म पितामह को बताई। सारी बात जानकर भीष्म पितामह समझ गए कि जरूर ही ये द्रोणाचार्य ही होंगे। भीष्म आदरपूर्वक द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेकर आए और उन्हें कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु दक्षिणा के बदले में द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। पहले कौरवों ने राजा द्रुपद पर आक्रमण कर उसे बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल हो गए। बाद में पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर आ गए। तब द्रोणाचार्य ने उसे आधा राज्य लौटा दिया और आधा अपने पास रख लिया। इस प्रकार राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक समान हो गए। तो दोस्तों, गुरु द्रोण और द्रुपद के विवाद की यह कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।